और वापिस आके रोला जमाना है रोला। एक्चुअली और रात को शायद आपने चुड़ैलों की आवाजें सुनी होंगी। गुरु आपने सुनी है? ना, मैंने नहीं सुनी। आपने जो से खराटे मारे हैं, तो मैं कहाँ से सुनूंगा? ओ राम, ओ भाई क्यों काम कर रहा हूँ मैं? सर आप रुकिए, आप ट्रेन का वेट करिए, उतनी देर तो हम शूट भी करेंगे। क्यों सर? अरे पांडे जी, कैसे से आना हो? आप यहाँ पे कैसे? सर ये 4 दिन से गोप्रो चला रहे हो आप। हाँ। और ये देखो मतलब कब तक आएंगी सर ये वीडियो तो कम से कम यार 2 महीने तो लग ही जाएंगे। ओ सर 2 महीने, इतने तो हमारे बाल चिट्टे हो जाएंगे सर। जब टेक ऑफ कर रहा था तब थोड़े से चक्कर आए, और जब लैंड कर रहा था तब थोड़े से चक्कर आए। बीच का जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। बहुत मज़ा आया बीच में। कैसे डिफाइन करूं मैं बीर को? बीर इज लव। ये जगह बहुत ही एनर्जाइज्ड है, और क्यों ना हो, अपने भारत की पैराग्लाइडिंग कैपिटल जो है। पैराग्लाइडिंग तो आप जानते ही होंगे ना, वो हवा में लहराते हुए आसमान को गले लगाना। हाँ, बस वही वाला स्पोर्ट। इस जगह को 2016 में खासी लाइमलाइट तब मिली जब यहाँ पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हुआ था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हमारे इस सफर में ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी। दिसंबर का महीना था और उसकी एक सर्द शाम जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ। आसमान में मानो उड़ती तितलियों के पंखों जैसे रंग बिरंगे पैराशूट हर जगह उड़ते हुए नजर आ रहे थे। आप माने या ना माने, लेकिन एक अलग ही टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हुई। सुपर पॉजिटिव, सुपर एक्साइटमेंट एंड सुपर एडवेंचरस। हम लोग यहाँ बीर की लैंडिंग साइट पर थे। बीर बिलिंग में आप लोग पैराग्लाइडिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अगर चाहें तो यहाँ पर पायलट भी बन सकते हैं। इसके चार्जेस लगभग 40,000 के आसपास हैं। एक सर्टिफाइड कोर्स है यहाँ पर, लगभग 1.5 महीने का कोर्स है। यहाँ की शाम इतनी खूबसूरत होगी, मुझे एक बूंद भी आइडिया नहीं था। मैं तो बस देखता ही रह गया। लैंडिंग साइट पर पैराशूट की वापसी सनसेट के बाद भी दिखती रही। जब शाम ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी तो मेरा ध्यान जिसने अपनी तरफ खींचा वो थे यहाँ के कैफ़ेज़। मुझे यहाँ के कैफ़ेज़ बहुत अच्छे लगे। टिमटिमाती हुई लाइट्स, हंसते गाते हुए लोग एक अलग ही माहौल बना रहे थे। अब वो एडवेंचर वाली कोई फील नहीं आ रही थी। अब जैसे समुंदर की लहरें थम कर धीरे धीरे बहती हैं ना, वैसा ही माहौल था। इन्हीं मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए हम लोग भी वहाँ बैठे और लाइव म्यूजिक का आनंद लिया। दूसरे दिन सवेरे मैंने अपना मन पक्का किया और हम चले टेक ऑफ साइट पर, मतलब बिलिंग में। बीर में पैराशूट्स की लैंडिंग होती है और बिलिंग में टेक ऑफ होता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आज हमारा है 9वां दिन और ये ट्रिप का आखिरी दिन है। अब हम जा रहे हैं बिलिंग, और वहां से अमित भैया और मैं, जेम्स बॉन्ड और ईथन करेंगे पैराग्लाइडिंग। डर लग रहा है मुझे, अभी बोलते हुए डर लग गया है। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हम रोज करते हैं। ये बोलते बोलते डर रहा है। मैं अभी प्लान ही कर रहा हूँ कि करूँ कि ना करूँ। ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। क्या आपको पता है यहाँ 8,000 फीट की हाइट से पैराग्लाइडिंग होती है, जो कि एशिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई के रिकॉर्ड में दर्ज है।
मैं टेक ऑफ साइट पर आ तो गया था और लोगों को हवा में तैरता हुआ भी देख रहा था। किसी की मोहब्बत में जो तितलियां नहीं उड़ती सी मालूम होती हैं पेट में, जैसे वैसा ही कुछ लग रहा था। दूर से देखा तो कस्तूरी हिरनी टहलते हुए आ रही थी। पास जाके देखा तो एक गुस्सैल सांड मुझ पर ही अटैक करने आ रहा था। तो इस बात का सार ये है कि जब मेरी बारी आई तो पता लगा कि जिस एक्सपीरियंस को मैं एक्साइटमेंट समझ रहा था उसने मेरी ही हवा टाइट कर दी। ये आ गए अपने पीयूष जी। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पैराग्लाइडिंग करते हुए एक बंदे का। ओह गॉड, आई कन्फेस आई फेल्ट द सेम। जब टेक ऑफ हुआ तो राम 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 मरा 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 बस यही चल रहा था। जरा सा भी टर्न पेट की तितलियों को ड्रैगन बना दे रहा था। कुछ ही तो चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो मन में सवाल दे जाती हैं कि अभी तक जिस रास्ते पर हम चलते आए, क्या वो रास्ता वाकई में इतना मायने रखता था? पर मानो या ना मानो, प्रकृति से जुड़ाव का रास्ता हमेशा हमें ज़मीन से जोड़कर चलता है, फिर भले ही पैराग्लाइडिंग कर हवा से बातें करना ही क्यों ना हो। वैसे फिर जब मेरी लैंडिंग की बारी आई तो ये स्पिरिचुअलिटी की बातें एक तरफ और मेरी हालत ख़राब दूसरी तरफ। सच बताऊं तो मज़ा तो बड़ा आया था, पर मैं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए शायद नहीं बना। खैर, ये तो रहा मेरा खुद का अनुभव, जिसको बचपन से ही झूलों से भी दिक्कत होती आई है। आई एम श्योर कि अगर आपको जाइंट व्हील और रोलर कोस्टर जैसे झूले फैसिनेटिंग लगते हैं तो ये आपके लिए दी मोस्ट एडवेंचरस एक्सपीरियंस होने वाला है। धरती को छोड़ किसी पंछी की तरह हवा में तैरते हुए प्रकृति की गोद में समा जाना और बस उड़ जाना। यहाँ के चार्जेस लगभग 2500 से 3000 तक के हैं, इंक्लूडिंग वीडियो फुटेज। अगर आपको अपने राइड के दौरान की वीडियो नहीं चाहिए तो 500 रुपये और कम हो सकते हैं। इस बार बीर बिलिंग में हमारा मेन फोकस पैराग्लाइडिंग पर ही रहा। इसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ और नहीं देखा और ना ही कोई आसपास की ट्रैक करी। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक तिब्बतन मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पर बंद थीं। ये तो पक्का है कि एक बार फिर मैं कभी आऊँगा यहाँ, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए, क्योंकि बीर इज़ लव। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इस मैंगो ट्रैवलर का सफ़र अच्छा लग रहा हो तो। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. हाँ जी, फाइनली ट्रिप इज़ ओवर और अब हम वापस जा रहे हैं अपने अपने घर। और सबसे पहला स्टॉपेज है हमारा चंबा, जो कि लगभग यहाँ से 240 के आसपास होगा। ओके, 240 किलोमीटर। पांडे जी पूरी मूड में है कि मुझे डराएं अच्छी तरीके से। मतलब कि 10 किलोमीटर से जब से मैं आ रहा हूँ तब से पांडे जी सिर्फ एक काम कर रहे हैं और वो डरा रहे हैं मुझे। बोल रहे हैं कि अपने पायलट को बोलेंगे कि 360 भी मारे, सब कुछ करे, बिंगो भी मारे। आई डोंट नो कि बिंगो क्या चीज़ होती है, लेकिन वो सब कुछ करे ताकि पीयूष भैया हमारे पूरे तरीके से डरे। और 200 एक्स्ट्रा देना पड़े इसी बहाने। लैंड करा दे, कहीं ये ना बोलना पड़ जाए।